बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान आज आपको लेकर आया हूँ शाही किले में। तो चलें आपको दिखाते हैं लाहौर का मशहूर शाही किला देखने में कैसा है। लाहौर का शाही किला ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर का एक गढ़ है और किले की दीवार शहर के साथ साथ शहर के शुमाली हिस्से पर वाक़या है और 20 हेक्टर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इसमें 21 काबिल ज़िक्र यादगारें हैं जिनमें से कुछ शहनशाह अकबर के दौर में तामीर हुई। लाहौर का ये किला 17वीं सदी में पूरी तरह से दोबारा तमीर होने के मामले में मशहूर है, जब मुगल सल्तनत अपने अरूज पर थी। अगरचे लाहौर किले की ये बुनियाद 1000 साल पुरानी है। इसका पहला रिकॉर्ड जो है ये मिट्टी और ईंटों से बना हुआ एक किला था जिसकी बुनियाद 11वीं सदी में रखी गई। लेकिन जो जदीद किला आज हम देख रहे हैं इसकी बुनियाद अकबर बादशाह ने रखी थी, जिसने इसको तमीर किया। इसमें इस्लामी और हिंदू दोनों तरह के नक्श नुमाया हैं। शाहजहां के दौर में इसको एक मज़ीद इजाफा दिया गया और पुरखलूस फूलों और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ पुरतय्यस संगमरमर से इसको वसअत दी गई। जबकि किले का अजीम शान और मशहूर आलमगीरी गेट अजीम मुगल बादशाह औरंगजेब के आखिरी हिस्से ने तमीर हुआ और इसके बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है। मुगल सल्तनत के ज़वाल के बाद सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया और राजा रंजीत सिंह जो है ये उसकी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसके बाद फरवरी 1849 में जब गुजरात की लड़ाई में सिखों ने शिकस्त पाई तो अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। उन्नीस सौ 81 में इस किले को यूनेस्को ने आलमी विरसा में शामिल कर लिया। 11वीं सदी में सबसे पहले जब सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ पे आया तो इसने यहाँ पे एक किला पाया जो कीचड़ और ईंटों से बना हुआ था। उसके बाद की तारीख का हवाला दें तो 1241 में मंगोलों ने लाहौर पे हमला किया और इस दौरान इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1267 में दिल्ली के सुल्तान तुर्क ममलूक खानदान के सुल्तान बलबन ने इसको दोबारा यहीं पे तमीर किया और तैमूर ने जब इस पे हमला किया 1398 में तो इसको फिर से तबाह कर दिया गया। इसके बाद मुबारक शाह सैयद ने 1421 में इसे दोबारा तमीर किया। 1430 की दहाई में किले पर काबुल के शेख अली ने कब्जा किया था। जब तक मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में लाहौर पर कब्जा नहीं किया तब तक वो लोधी खानदान के पश्तून सुल्तानों के मातहत रहा। किले का जो मौजूदा डिज़ाइन हम देखते हैं 1575 में इसकी इब्तिदा हुई। जब मुग़ल शहनशाह अकबर ने अपनी सल्तनत को वसअत दी तो इसकी मगरबी सरहद जैसे कश्मीर, काबुल, मुल्तान इनके दरमियान एक मजबूत किले की ज़रूरत थी, तो इसने इस कीचड़ के किले को गिरा के नए सिरे से एक मजबूत ईंटा का किला बनाया। इसके साथ साथ बाग बनाते गए, वक्त बदलते गया और किला जो था वो खूबसूरत होता गया और मजबूत होता गया। अकबर के दौर के जो इसमें काबिल ज़िक्र ढांचे हैं उसमें दौलत खाना, खास, आम, झारका, दर्शन और अकबरी गेट शामिल थे। बहुत सारे अकबरी ढांचों को बाद में तब्दील कर दिया गया। अकबर के गुजर जाने के बाद इसके बेटे शहनशाह जहांगीर ने इसमें बहुत से चीज़ें बनवाई। 1612 में उसने इस किताब खाना बनाया
और किले में एक काले रंग का जो पुल है वो भी इसने तामीर किया और साथ में फौज के लिए एक पवेलियन भी तैयार की। इसके बाद यूरोप से मुतासिर होकर इसमें एक छत भी बनाई गई बड़ी खूबसूरत। इसके बाद जब बरतानवी जहांगीर के दौर में यहाँ पे आए तो उन्होंने बादशाह को कहा कि इसके बीच में कुछ ईसाई नक्शो नगार भी तामीर किए, जैसे मैडोना और ईसा की पेंटिंग्स किले के हाथे में पाई गई। 1606 में सिख मजहब के गुरु अर्जुन अपनी मौत से पहले ही किले में कैद थे। जहांगीर ने बड़े पैमाने पर इसमें एक मुसव्वरी की दीवार बनाई जिसपे तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसकी लंबाई 1450 फुट है। जहांगीर ने इसमें अपनी ख्वाबगाह में खूबसूरत शाही बेड बनवाया और इसमें बाकी खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जिसमें परिंदे उड़े थे। खेलों के लिए इसमें तरह तरह के घुड़सवारी के लिए मैदान बनाए और इसको एक अपने हिसाब से वसअत दी। जब जहांगीर की हिंदू माँ जोधा मुसलमान हुई तो जहांगीर ने उसके नाम से एक मस्जिद, मरियम ज़मानी बेगम की मस्जिद भी इसमें तामीर करवाई। जहांगीर के बाद इसके बेटे शाहजहां ने भी इसमें तामीर जारी रखी और जैसे ही वो शहंशाह बना उसकी ताजपोशी के साल ही 1628 में इसमें तामीर शुरू हुई जो 1645 तक जारी रही। शाहजहां में इसमें एक ईरानी तर्ज का 40 सतूनों वाला एक बड़ा सा हॉल बनाया जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। अगरचे इसकी तामीर जहांगीर के दौर से शुरू हो गई थी, लेकिन शाहजहां ने इसके डिजाइन को बदल के खूबसूरत डिजाइन दिया। शाहजहां ने इसमें शीश महल और नोरखा पवेलियन का इजाफा किया और सफेद संगे मरमर से मोती मस्जिद भी इसमें शामिल की जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी याद किया जाता है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इसमें इजाफा किया और इसका जो आलमगीरी गेट है जो बिल्कुल मस्जिद के सामने है वो बाद में तामीर किया गया था, जो औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाया और उसके बिल्कुल सामने इसने एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई जिसको बादशाही मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। सिखों के कब्जा करने से पहले ही मुगल जो है ये किला खो चुके थे और अफगान दुरानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अफगान दुरानियों से मराठा फौज ने इस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर भंगियों ने मुसलसल इस पर कब्जा कर रखा। भंगियों से ये किला सिखों के हाथ में चला गया। उन्होंने 1767 से लेकर 1799 तक लाहौर पर हुक्मरानी की। उस दौर में ये किला रंजीत सिंह के पास था जिसने इसको इस्तेमाल किया। राजा रंजीत सिंह के बाद उसके बेटे दलीप सिंह ने इस किले को बरतानवियों के हाथ में दे दिया और यूं ये किला अंग्रेज हुक्मरानों के पास चला गया। सिखों के दौर में उन्होंने उसमें कुछ मजीद तामीर की और इसकी पुरानी तामीरात को सिख अंदाज में नए सिरे से तश्कील दिया। रंजीत सिंह ने किले के समर महल को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। और किले में नाग मंदिर सिख राज में जो था वो तामीर किया गया, जबकि सिखों के दौर में माई जिंदन हवेली में बड़े पैमाने पर तरमीम की गई थी। किले का दीवाने आम 1841 में तब तबाह हो गया था जब रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने चंद्र कौर के खिलाफ अपनी लड़ाई में किले पर बमबारी की थी। कहते हैं दीवाने आम के सामने खुदाई के दौरान 1959 में एक कदीम सिक्का दरियाफ्त हुआ जो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर का था और जिससे ये जाहिर होता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस इलाके में जब फतह की
2007 से इसकी तामीर दोबारा शुरू है और इसके अकबरी गेट को और उसकी दूसरी बिगड़ी हुई मंजिलों को फिर से तामीर किया जा रहा है। तज़ीन व आराइश का काम जारी है और मुसलसल इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। किले के ज़्यादातर हिस्से इस टाइम बिल्कुल बंद हैं। आम आवाम के देखने के लिए हर वो जगह ज़ेर तामीर है। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप किले का विज़िट करना चाहें तो कुछ माह के बाद जाएं, क्योंकि इस वक्त रेनोवेशन वालों ने तकरीबन तमाम किले के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। बाहर जो पार्क है उसमें आप बैठ सकते हैं, इमारत की कुछ हिस्से खुले हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। दीवाने आम के पास जब मैं गया तो इसको भी मैंने बंद ही पाया। दीवाने आम की बैक साइड के ऊपर वहाँ भी तामीर का काम जारी था। जब बचपन में ये किला मैंने देखा था तो ये बहुत खूबसूरत था। इसकी हालत बाद में काफ़ी ख़राब होगी, लेकिन 2007 लेके अब तक इसकी आराम से दोबारा रेनोवेशन की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस दौरे हुकूमत में इसको एक अच्छी शक्ल दी जाएगी। किला देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो लोग जो लाहौर में नहीं रहते, अभी लाहौर आएँ तो किले की सैर को ज़रूर आएँ।